ये सिर्फ कोई बेसिक वीडियो नहीं है जहां पर मैं आपको कुछ ग्रामर में पढ़ाऊंगी और आप पढ़कर चले जाओगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ना ही सिर्फ ग्रामर बल्कि प्रैक्टिस भी करवाऊंगी ताकि यही टॉपिक आपकी जुबान पर बहुत इजीली उतर जाए। मेरा मकसद आपको सिर्फ लिखवाना या रटवाना नहीं है। मेरा मकसद है कि मैं आपको इस टॉपिक को लंबे समय तक याद करवा पाऊं। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं कैन और कुड का पैसिव वॉइस वर्जन। जैसा आप लोगों को पता है पैसिव वॉइस का यूज हम किस लिए करते हैं? जब भी आपके पास सिचुएशन में काम करने वाला इंसान मौजूद नहीं होता है, जब आपको पता है कि काम कौन कर रहा है वो नहीं है आपके पास अवेलेबल, तब आप पैसिव वॉइस का यूज करते हो। यानी कि जब आपके लिए काम सर्वोपरि है, यानी कि काम जरूरी है कि काम हुआ, आप ये बताना चाहते हैं काम कमरा साफ हुआ, दीवार बनाई गई, पंखे को उतारा गया, एसी को इंस्टॉल किया गया। अब ये सारे काम तो हुए, पर किया किसने इन कामों को हमें नहीं पता। यही होता है पैसिव वॉइस। ये हमने पिछली वीडियोस में भी पढ़ा है। अगर आप इसका डिटेल्ड वर्जन देखना चाहते हो तो आप यहाँ आई बटन पे जाकर वीडियो विजिट कर सकते हो, जहाँ पे मैंने पूरे सिंपल तरीके से पैसिव वॉइस को इजीली एक्सप्लेन किया है विद एग्जांपल्स। वापस आते हैं कैन और कुड पे। जैसे आप जानते हो कैन और कुड का यूज हम करते हैं पावर्स और एबिलिटीज को बताने के लिए। जब आप बात करते हो प्रेजेंट में आपके पास किसी काम को करने की पावर है, आप कर सकते हो उस काम को, आपको पता है, आपको आता है, आपके पास क्षमता है उस काम को करने की। ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला। आपको आता है वो काम कैसे किया जाता है, आपके पास पोटेंशियल है उस काम को करने का, आपको परमिशन मिली हुई है कि आप उस काम को कर सकते हैं, तब हम कैन का यूज करते हैं। वही सेम इमोशन जब पास्ट में होता है कि पास्ट में आप किसी काम को करने के लायक थे, पास्ट में आपके पास पोटेंशियल था, पास्ट में आपके पास परमिशन थी उस काम को करने की, तब हम यूज करते हैं कुड का। जैसे कि हमने एक्टिव वॉइस में पढ़ा था ना, आई कैन डू इट, मैं इस काम को कर सकता हूं। अब यहाँ पर सब्जेक्ट है इसलिए हमने इसे एक्टिव में बनाया, लेकिन पैसिव में हम कैन और कुड को टर्न करते हैं जब हम बताते हैं कोई काम जो किया जा सकता है, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि इस काम को कौन कर सकता है। मतलब वो इंसान कौन है जिसके पास उस काम को करने का पोटेंशियल अवेलेबल है, आप ये नहीं बता रहे हो। आपने सिंपली बस इतना ही बताया कि ये काम जो है ये पॉसिबल है। आपने किसी एक्शन को लेके बताया, आपने किसी काम को लेकर बताया, किसी एक ऐसे मूवमेंट को लेकर बताया कि ये जो काम है ना ये पॉसिबल है, ये किया जा सकता है। तो कैन पास्ट में किया जा सकता था, पास्ट में ये काम पॉसिबल था, तो आप वहां पर कुड का यूज कर दोगे। सिंपली मैं दोबारा दोहराती हूँ, समझो एक बार। ऐसे बहुत सारे काम है जिसमें आप ये नहीं बताते कि कौन कर सकता है। याद करो एक बार, आपके पूरे दिन में आप कई बार ऐसे सेंटेंस बोलते हो ना कि अरे यार ये कमरा बहुत छोटा है, बहुत आसानी से साफ किया जा सकता है कमरा, तो इतना क्या सोच रहे हो आप लोग, है ना? ये जो पैसा है मेरे पास, इस पैसे को इस स्टॉक में लगाया जा सकता है क्योंकि इस स्टॉक में हमें अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। यानी कि आपने ये नहीं बताया कि कौन लगाएगा, आपने क्या बताया कि ये काम किया जा सकता है, बहुत आसान है यार ये काम, हम सबके पास वो पोटेंशियल है कि इस काम को कर पाए, और ये काम होना बहुत आसान है, और हम सबके पास पोटेंशियल है, या फिर कह लो कि ऐसा पॉसिबल है कि ये काम हो सकता है, किया जा सकता है। वहां पर आप कैन का और कुड का यूज करते। सिंपली मैं कुछ और एग्जाम्पल से समझाती हूँ। हम कैन को समझते हैं। जैसा आप जानते हो कि कैन का यूज हम करते हैं टू टॉक अबाउट प्रेजेंट पावर्स एंड एबिलिटीज। कि प्रेजेंट में आपके पास किसी काम को करने की क्षमता है, बट अगेन पैसिव वॉइस है तो हमें नहीं पता कि कौन कर सकता है वो काम, हमने सिर्फ एक्शन ओरिएंटेड बोला है। तो यहाँ पर जो रूल होता है वो होता है कैन बी के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो कैन पावर एबिलिटी को शो करेगा यहाँ पे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो पैसिव वॉइस को बताएगी। तो जैसे कि मान लो मैंने सेंटेंस बोला कि जैसे लेट्स से कि मेरे पास एक घड़ी है, ये खराब हो जाती है फॉर एन एग्जाम्पल, मैं दुकान पर जाती हूँ, तो एक दुकान वाला कहता है कि ये रिपेयर नहीं हो सकती, दूसरी दुकान वाला कहता है कि ये रिपेयर हो सकती है, इतना मुश्किल नहीं है, मतलब ये पूरे तरीके से खराब नहीं हुई, इसको ठीक किया जा सकता है। नाउ यहाँ पे जो दोनों दुकानों वालों के सेंटेंसेस थे, यहाँ पर एक बार खुद समझो आप। एक उन्होंने क्या बोला, कौन कर सकता है इस काम को, इससे मतलब नहीं है किस इंसान के पास पोटेंशियल है, नहीं, ये बोला गया कि कोई काम मुमकिन है, ये काम पॉसिबल है, ये घड़ी का, इस घड़ी का ठीक होना मुमकिन है, पॉसिबल है। तो वो क्या बोल देंगे, किसके ऊपर काम किया जा रहा है, वॉच के ऊपर। तो हम सेंटेंस में वॉच से सेंटेंस को शुरू करेंगे। द वॉच, द वॉच कैन बी रिपेयर्ड।
दिस वॉच कैन बी रिपेयर। वहीं दूसरी दुकान वाले ने क्या बोला था, नहीं हो सकता ये रिपेयर नहीं हो सकती, इसका कुछ मेन पार्ट जो था वो खराब हो चुका है, अभी वॉच जो है बस फेंकने लायक है, अब इसमें कुछ नहीं बचा। तो वो नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं। नेगेटिव सेंटेंस के लिए हमें क्या करना है, हमें कैन और बी के बीच में नॉट लगा देना, कैन नॉट बी। तो यहाँ पे क्या बोल देगा दुकान वाला, दिस वॉच कैन नॉट बी रिपेयर्ड, राइट। तो पॉजिटिव है तो कैन बी, नेगेटिव है तो कैन नॉट बी। मैं कुछ और एग्जांपल्स आपको बताती हूँ, आपको बेहतर क्लैरिटी मिल जाएगी उससे। जैसे कि मैंने बोला कि जैसे कि मैं बोलती हूँ कि ये जो सामान है, लेट्स से एक दुकान है, दुकान वाला कहता है कि यार सामान बहुत ज्यादा है, इतना सारा सामान नहीं बिक सकता एक दिन में। एक बंदा बड़ा ऑप्टिमिस्टिक होकर कहता है कि नहीं, ये सारा का जो सारा माल है, ये जो सारा का सारा स्टॉक है, ये बेचा जा सकता है बहुत आसानी से। तो क्या बोलेंगे, दिस स्टॉक कैन बी सोल्ड टुडे, राइट। जैसे मैंने बोला कि दिस रूम कैन नॉट बी क्लीन्ड राइट नाउ। ये कमरा अभी साफ नहीं हो सकता। लेट्स से मान लो कि यहाँ पर कुछ लोग बैठ के खाना खा रहे हैं, कोई कहता है कि कमरे की सफाई कर ली, मैं कहती हूँ नहीं, ये भी नहीं हो सकता, ये यहाँ पे लोग अभी खाना खा रहे हैं। तो दिस रूम कैन नॉट बी क्लीन राइट नाउ, राइट। कुछ नई फोटोज, जैसे लेट्स से मैं कहती हूँ जो कमरा है थोड़ा सा सिंपल ज्यादा लग रहा है, मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ नई फोटोज जो है वो इंस्टॉल करी जा सकती है, बहुत कुछ नया किया जा सकता है। तो मैं क्या बोल दूंगी, सम photos can be pasted here. Some photos can be pasted here. Let's say मैंने बोला कि ये काम पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है, इस रूम में स्पेस अवेलेबल है, स्पेस अवेलेबल है इसलिए ये काम पॉसिबल है। इसी के साथ साथ इस रूम के अंदर लाइटनिंग भी अच्छी है, फोटोज भी अवेलेबल है, मतलब सब कुछ, सारी सिचुएशन हमारे फेवर में ये काम किया जा सकता है। सो फोटोज कैन बी पेस्टेड हेयर। लेकिन मैं कहती हूँ लेकिन जो वॉल हैंगिंग्स है वो नहीं यहाँ पर आ सकते, क्योंकि फोटोज आ जाएंगी और वॉल हैंगिंग से हो सकता है ज्यादा स्पेस लग जाए। तो मैं क्या बोलूंगी कि वो नहीं किया जा सकता। नाउ इट इज अ नेगेटिव सेंटेंस, तो हम क्या बोल देंगे, वॉल हैंगिंग्स, वॉल हैंगिंग्स बोला जाता है जो कुछ हम हैंडमेड चीजें बनाते हैं दीवार पे टांगने के लिए, हैंग करने के लिए, जो ब्यूटीफुल लगते हैं। सो वॉल हैंगिंग्स कैन नॉट बी हैंग्ड हियर, वॉल हैंगिंग्स कैन नॉट बी। सो अगर आप सारे सेंटेंसेस में ध्यान देंगे तो आपको एक चीज नजर आएगी, जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ अभी। जैसे कि आप देखो, कैन बी के साथ में थर्ड फॉर्म, कांट बी थर्ड फॉर्म, कैन बी थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, कैन बी पेस्टेड, कैन बी हैंग्ड, सारा का सारा थर्ड फॉर्म लगा है। और इन सारे सेंटेंस में जो हमने शुरू में लगाया है वो सब कुछ डूअर नहीं है। इन सेंटेंस में बस कोई डूअर नहीं है, इन सारी चीजों के ऊपर काम किया गया है। घड़ी के रिपेयर होने की बात करी गई है, स्टॉक के बिकने की बात की गई है, कमरे के साफ होने की बात की है, फोटोज के पेस्ट होने की बात हुई है, वॉल हैंगिंग्स को हैंग करने की बात हुई। तो इन सारी चीजों पे काम किया जाए, इस चीज से रिलेटेड बात की गई है। तो इस तरीके से हम कैन और कैन नॉट का यूज करते हैं पैसिव वॉइस में। इज दैट क्लियर? जैसे मैं आप लोगों को कुछ आप लोगों के लिए सेंटेंस बताती हूँ जो आप कनेक्ट कर पाओगे। जैसे कि आप बोलते हो कि मनी कैन बी स्पेंट हेयर, यहाँ पर पैसा खर्च किया जा सकता है। मनी कैन बी स्पेंट फॉर दिस नोबल कॉज, इस नोबल कॉज के लिए, इस अच्छे काम के लिए पैसा बहुत आसानी से खर्च किया जा सकता है। ये जो दवाइयाँ हैं ये सारी एक समय पर नहीं ली जा सकती, अलग अलग समय पर ली जानी है। मतलब एक समय पे सारी दवाइयाँ नहीं लेके ली जा सकती हैं, इससे आपको इशू हो सकता है, ये ठीक नहीं है। तो आप क्या बोलोगे, ऑल द मेडिसिन कैन नॉट बी टेकन एट द सेम टाइम, कैन नॉट बी टेकन, राइट। इंग्लिश कैन बी लर्नड थ्रू यूट्यूब, इंग्लिश यूट्यूब के थ्रू बहुत आसानी से सीखी जा सकती है। इंग्लिश कैन बी लर्नड थ्रू यूट्यूब। अब आपकी बारी है, अब आपको इसके सेंटेंस फटाफट अभी वीडियो को पॉज करके नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर सेंटेंसेस प्लेस करने हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए।
जैसे कि मान लो मैंने वो आपको बोला, जैसे मैंने बोला कि ये जो चेयर है, यहाँ पे यहाँ पर सारी चेयर्स रखी जा सकती है, तो उसको आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे? अभी बताओ मुझे, सोचो अभी। ऑल द चेयर्स, यस, अब क्या लग जाएगा? कैन बी, राइट? अब रखने के लिए हम किसका यूज करेंगे? कैन बी प्लेस्ड हेयर, कैन बी इंस्टॉल्ड हेयर, कैन बी केप्ट हेयर, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल सही सेंटेंस बोला आपने। ऑल द चेयर्स कैन बी केप्ट इन द रूम। इसी तरीके से और सेंटेंस नीचे कमेंट बॉक्स में जल्दी बनाओ। चलिए, तो ये तो हो गया कैन का यूज। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो कुड का यूज है, ये कैसे किया जाता है। सो ये था कैन का यूज। आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो वीडियो को पॉज करके, ताकि आपके पास एक नोट्स काइंड ऑफ जो है वो रेडी हो जाए। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि कुड का यूज कैसे किया जाता है। कुड का जो यूज है वो हम करते हैं पास्ट की पावर्स एंड एबिलिटीज के लिए। यानी कि पास्ट में क्या काम था जो किया जा सकता था। अगेन पैसिव वॉइस वाला इमोशन है, कोई डूअर नहीं है। सेम इमोशन पावर एबिलिटी, सेम इमोशन पॉसिबिलिटी, सेम इमोशन कोई काम मुमकिन था होना, लेकिन पास्ट में कोई भी काम पास्ट में होना मुमकिन था, पॉसिबल था, चीजें फेवर में थी, किया जा सकता था। हुआ नहीं हुआ वी डोंट नो, राइट? बट ऐसा काम पास्ट में किया जा सकता था, किया किसने? वी डोंट नो। बस पास्ट की बात की गई है। तो यहाँ पर भी जो रूल हो जाता है वो सेम ही होता है। यहाँ पे हम कुड बी के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, और अगर नेगेटिव होता है तो हम कुड नॉट बी के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल समझाती हूँ। जैसे मैं कहती हूँ कि जो खाना है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता था सब लोगों में। ऐसा नहीं था कि हमारे पास खाने की कमी थी, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता था। तो किसकी बात की गई? खाने की। सो द फूड, द फूड। अब पास्ट है तो कुड आ जाएगा। द फूड कुड बी, बांटने को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूट। फूड कुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। द फूड कुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। अब यहाँ पे कुड क्या बता रहा है हमें? कि ये पास्ट का सेंटेंस है। जैसे कि मैं कहती हूँ कि पास्ट में क्राइम को जो है रोका जा सकता था। क्राइम कुड बी स्टॉप्ड। क्राइम कुड बी स्टॉप्ड, क्राइम रोका जा सकता था। इजी सी बात है। तो कुड बी के साथ में थर्ड फॉर्म। सेम नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हो, कुड बी के बीच में नॉट लगा दो, जैसे मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। जैसे कि मैं कहती हूँ जो पेशेंट था, लेट्स से मान लो कोई बीमार था, या फिर कह लो किसी का कोई एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद जैसे ही एम्बुलेंस आई उसको हॉस्पिटल लेके गई, लेकिन इसमें बहुत देर हो गई। तो बाद में परिवार वाले कहते हैं कि जो हमारे फैमिली मेंबर थे, जो पेशेंट थे, उनको बचाया जा सकता था, यानी ये पॉसिबल था, ये मुमकिन था पास्ट में ऐसा हो पानी। तो वहां पर भी हम इसका यूज करेंगे। जैसे कि द पेशेंट कुड बी सेव्ड। द पेशेंट कुड बी सेव्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई दोबारा से, राइट? जैसे कि मान लो कोई कहता है कि ना किसी भी हाल में पैसे बचाए नहीं जा सकते थे, ये मुमकिन ही नहीं था, ऐसे हालात ही नहीं थे कि पैसे बचाए भी जा सके। तो वो क्या बोल सकते हैं वहां पे? नेगेटिव सेंटेंस, मनी कुड नॉट बी saved, money could not be saved, right? उनको नहीं बुला जा सकता था। they could not be called, उनको उस समय मीटिंग से बुलाया नहीं जा सकता था। they could not be called in the meeting, मतलब वो मुमकिन ही नहीं था। तो जब आपने बोला कि पास्ट में कोई भी चीज पॉसिबल थी या पॉसिबल नहीं थी, मुमकिन थी या मुमकिन नहीं थी, उस तरीके से हालात थे, परमिशन थी, पोटेंशियल था या नहीं था, उसके लिए कुड का यूज करेंगे। सो मोटे मोटे तौर पे आपको इतना तो समझ आया होगा कि कैन का यूज प्रेजेंट के लिए, कि प्रेजेंट में ये काम पॉसिबल है, प्रेजेंट में काम किया जा सकता है। कुड भी पास्ट में काम पॉसिबल था, पास्ट में इस काम को किया जा सकता था बहुत आसानी से। सो इस तरीके से कैन बी और कुड बी का यूज करते हैं।
अब नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप लोगों के लिए एक पीडीएफ छोड़ी है जहाँ पर आपको कैन बी, कुड बी, कैन नॉट बी और कुड नॉट बी के बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। आप जाइए और जाके उसको रीड करें। कैसे कर सकते हैं आप उन सेंटेंसेस को ना धीरे धीरे बोले, उनका मतलब समझे और उस सेंटेंस को से ही अपने जीवन की एक सिचुएशन बनाओ। जैसे कि मान लो नीचे एक सेंटेंस लिखा है कि बोर्ड कैन बी डेकोरेटेड, जो बोर्ड है वो डेकोरेट किया जा सकता है। तो इसमें एक सिचुएशन बनाओ कि दिस इज अ ब्यूटीफुल बोर्ड एंड दिस बोर्ड कैन बी डेकोरेटेड एंड वी विल डेकोरेट इट सुपर सून। अभी एक सिचुएशन बनाई जिसमें एक वो सेंटेंस आया जो आपने अभी अभी सीखा है। इसी तरीके से जितने भी सेंटेंस है उनको पढ़ो, उनका मीनिंग समझो, समझो कि वो किस तरीके से बना है, उस सेंटेंस को बोलो, सिर्फ पढ़ के मत छोड़ दो, अपनी जुबान से उस सेंटेंस को बोलना भी उतना ही जरूरी है। उसके बाद उससे एक रिलेटेड एक सिचुएशन फ्रेम कर। मैं दावा करती हूँ कि इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो आप कम समय के अंदर अपने अंदर बड़े अच्छे बदलाव देख पाओगे, क्योंकि इंग्लिश सारा खेल प्रैक्टिस का ही है। और भरोसा करो बड़ी इंग्लिश अकेडमी के ऊपर, आप हमारे साथ जुड़े रहे तो एक बहुत कम समय में फराटेदार इंग्लिश बोलना सीख ही जाओगे, क्योंकि आप नए नहीं हो। अकेडमी ने कई हजार स्टूडेंट्स को अभी तक इम्प्रूव कर दिए। सो डोंट वरी, जस्ट बिलीव इन आवरसेल्व्स। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर विजिट करना प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि मैंने आपको सिर्फ सिखाने की जिम्मेदारी नहीं ली है, मैंने जिम्मेदारी ली है कि आप जेन्युइनली सीखो, प्रैक्टिस करो। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। मिलेंगे अब आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।